हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे रिलीजियस, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के यही चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में देखते हैं। देखिए इकोनॉमी में यहाँ पे जो पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था, तो ट्रेड होना नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल इंडिया के अंदर भी ट्रेड हुआ करता था और बाहर के कंट्री से भी। ठीक है, देखिए बार्टर ट्रेड। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब देखिए ये ए है, ये बी है। ए ने इसको चावल, यहाँ पे राइस पकड़ लीजिए, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे गेहूँ है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ लीजिए कुछ और है। ठीक है, बी के पास पी है। ठीक है, आर ने इसने राइस दिया, इसके बदले इसने ये दिया। ठीक है, पैसा वहाँ पे नहीं हुआ था तो बदला बदली हुआ था। ठीक है, इसने इसको ये दिया तो उसने ये दिया। ठीक है, उसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, अदला बदली। मतलब उसने कुछ दिया तो उसके बदले में उसने कुछ दिया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में जरिए ट्रेड हुआ करता था। गुड्स आर एक्सचेंज, नो करेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी करेंसी वगैरह वहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये याद करके रखिए, कोई भी करेंसी नहीं था। ठीक है, आयरन प्रेजेंट नहीं था, लायन वहाँ पे नहीं था, ये तीन चीज। ठीक है, देखिए आयरन यहाँ पे तीन लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए ये वर्ड आ चुका है कि आयरन वहाँ पे प्रेजेंट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, नो यूज ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख के रखा था। ठीक है, कॉपर राजस्थान से मिल जाता था। ठीक है, लीड जिंक राजस्थान से। उसके बाद देखिए टीन जो था वो हरियाणा में मिल जाता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, गोट, डॉन्की वगैरह जानवर का भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वहाँ पे एग्जिस्ट है। ठीक है, कहाँ कहाँ ट्रेड हुआ था देखिए, मेसोपोटामिया, समर और दिलमुन में। समर अभी के टाइम में बहरैन को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद करके रखिए, मेसोपोटामिया से, बहरैन से, दिलमुन से वगैरह से ट्रेड हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए राइटिंग। देखिए राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइटिंग जो था वहाँ पे, देखिए वहाँ पे अभी राइटिंग देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इंग्लिश यहाँ से लिख कर जाते हैं। ठीक है, हिंदी देखिएगा यहाँ से लिख कर जाते हैं, उर्दू देखिएगा यहाँ से लिख कर इधर जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख कर जाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का था। ठीक है, वहाँ पे पहले देखिए बस्ट्रोफेडन। ठीक है, बस्ट्रोफेडन वर्ड के इस्तेमाल किया जाता है। बस्ट्रोफेडन वर्ड याद करके रखिएगा कि वो लोगों का राइटिंग को जो था बस्ट्रोफेडन कहा जाता था। ठीक है, बस्ट्रोफेडन मतलब पहले देखिए शुरुआत होता था लेफ्ट से, यहाँ से लिखते लिखते जाएंगे, फिर लेफ्ट से, फिर राइट, जहाँ खत्म होगा वहाँ से फिर राइट आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे सिर्फ ये स्पेस इतना पूछेगा कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट पहले, फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है ABCDEFGH। ठीक है, यहाँ से गया शुरुआत करके, जहाँ इंड हुआ इंड से फिर वापस आए, फिर यहाँ जब इंड हुआ तो वापस गया। ठीक है, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है, ये कुछ इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, यही चीज़ है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। उसके बाद देखिए सोसाइटी जो था, स्टेटिफाइड सोसाइटी था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक, प्लग फील्ड इन द कालीबंगन एंड बनवाली। ठीक है, प्लग फील्ड जो पाया जाता था, मैंने पहले वीडियो में बता दें पे इंपॉर्टेंट याद पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। ठीक है, प्लग फील्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सोशल स्टेटिफिकेशन था। कॉटन ऑल्सो ग्राउंड फर्स्ट टाइम। ठीक है, कॉटन पहली बार पैदावार हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी में। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस था। ठीक है, राइस, व्हीट, मिलेट, बार्ले, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह, यहाँ पे मेहंदी। ठीक है, ग्रेप्स मेहंदी को कहा जाता है, मेहंदी वगैरह भी यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, पैदावार किया जाता है। सोसाइटी में यही पढ़ना है। राइटिंग इंपॉर्टेंट है, राइटिंग याद करके रखिएगा। राइटिंग में बस्ट ऑफ एडन। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। 2 बार 3 बार ये रिविजन कीजिएगा ना, तो मैंने जो फॉर्म में लिख कर रखा है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। रिलीजियस देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ पे इसलिए ब्लू कलर में लिख कर रखा है और अंडरलाइन कर दिया है कि कोई भी रिलीजियस का टेम्पल वहाँ पे नहीं था। यूपीएससी के प्रीवियस स्टेटमेंट देखिएगा तो वहाँ पे टेम्पल का स्कैन है या नहीं, रिलीजियस का स्कैन दिया हुआ है। ठीक है, स्कैन मतलब टेम्पल ही होता है कि रिलीजियस का स्कैन प्रेजेंट था कि नहीं। रिलीजियस प्रेजेंट था नेचर के बेस पे। ठीक है, लेकिन कोई भी टेम्पल वगैरह नहीं था। ठीक है, बहुत मेल एंड फीमेल गॉड पाए जाते थे वहाँ पे, कोई भी टेम्पल नहीं था। ठीक है, मदर मेल गॉड को, फीमेल गॉड को मदर गॉड कहा जाता है, मेल गॉड को पशुपति शील। ठीक है, प्रोटोसिवा का रूप जिसको कहा जाता है।
ठीक है, वहाँ पे गॉड पाए जाते थे। उसके बाद देखिए ऑल्सो किसकी पूजा करते थे, ग्रेट बाथ की, ठीक है, ग्रेट बाथ जिसपे लोग नहाया करते थे। ठीक है, स्टोन आइकन और लिंगास, ठीक है, लिंगास यूनिस वगैरह जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, उनकी पूजा किया करते थे ये लोग। उसके बाद देखिए पीपल ट्री की, ठीक है, फायर अल्टर की, उसके बाद बुरियर की, ठीक है, ये नेचर के बेस पे रिलीजियस, ठीक है, नेचुरलिस्टिक रिलीजियस, नेचर के बेस पे ये लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, और पॉलिटी देखिए, पॉलिटी देखिए सीटाडेल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी जो था सीटाडेल कॉम्प्लेक्स, जो हायर यहाँ पे सीटाडेल था, यहाँ पे लोअर पब्लिक के लिए, यहाँ पे सीटाडेल, ठीक है, यहाँ पब्लिक यहाँ प्राइवेट। सीटाडेल अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी से जो था सीटाडेल कॉम्प्लेक्स में रहता था। ठीक है, प्रिस्ट रूल था, ठीक है, प्रिस्ट जो था वो किंग था, राजा था। उसके बाद देखिए मर्चेंट रूल था, जो ज़्यादा ट्रेड कर रहा था वही ज़्यादा अमीर कहलाता था, ठीक है, वही रूलर कहलाता था। इसके बाद देखिए इतना याद करके रखना है आपको, पॉलिटी उतना याद करके रखने है। कंट्रोल कौन करता था, सेंट्रल में इसी सीटाडेल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए डिक्लाइन कैसे हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ, ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम लोग आर्यन को ही बारे में पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि फ्लडिंग, हाइड्रोलॉजिकल इशू, ठीक है, फ्लड वगैरह की वजह से हुआ। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी बरसात, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। उसके बाद देखिए ट्रेड एंड एक्सटर्नल लिंकेज की वजह से, वार वगैरह की वजह से उनका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, कुछ लोग कहते हैं इस वजह से, कुछ लोग कहते हैं उस वजह से। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट यूरोपियन चार्ल्स मिशन, ठीक है, जॉन मार्शल ने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों नाम दिया था, इंडस रिवर के बगल में उसी वजह से। मुंडा नॉर्थ में, साउथ में दाइमाबाद, ठीक है, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुटका जंडोर। ठीक है, मुंडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर यूपी में, और सुटका जंडोर वेस्ट में। ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं, अपर टाउन एंड लोअर टाउन था। अपर टाउन पब्लिक के लिए, लोअर टाउन लोग के लिए, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया रहने के लिए। टाउन बेस्ड ऑन द रोड एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में घर हुआ करता था 90 डिग्री एंगल में, सिर्फ बनवाली को छोड़ के, बनवाली में ग्रेडियल पैटर्न था। ठीक है, जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे। उसके बाद देखिए रोड है ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम विथ इट, ठीक है, रोड क्या ड्रेनेज सिस्टम था, सीवेज सिस्टम था, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टॉयलेट हर घर में था, ठीक है, स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक था, ठीक है, भाटा का पका हुआ ईट, सेंसिंग एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था। नो विंडो ऑन रोड साइड, ठीक है, कोर्ट यार्ड एवरी एवरी हाउस में, हर घर में कोर्ट यार्ड था, ठीक है, बाकायदा जिसको कहा जाता था, ठीक है। रोड में अलग साइड से सीवेज था, ड्रेन था, अलग साइड से फ्रेश वाटर का एरिया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइड में मोहनजोदाड़ो में देखिए ग्रेड बाथ था, ग्रेनरी था, असेंबली हॉल था, कॉलेज थी और फीस था। चैनोदारो में सील मेकिंग, सील वर्किंग, ठीक है, हड़प्पा में ग्रेनराइज ऑल्सो था, मोहनजोदाड़ो में ग्रेनराइज भी था, ठीक है, सुरकुडाडम में हॉर्स, कालीबंगन में बेंगल्स ब्रीड, फायर अल्टर, ठीक है, सिटाडल और लोअर टाउन, ठीक है। उसके बाद राइस कल्टीवेशन ऑल्सो फाउंड इन कालीबंगन। उसके बाद देखिए लोथल में डॉकयार्ड, धोलावीरा में वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग, बनवाली में मेकअप आइटम, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसी क्लास में रिवाइज कर देना चाहता हूँ, प्री हिस्ट्री का वाला था टॉपिक। प्री हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले पालियोलिथिक, पालियोलिथिक में कोई भी स्टेट नहीं था, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी नहीं था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी था, सिंपल सोसाइटी था। प्लेस्टोसीन आइस एज था, आइस एज से लोग बहुत बड़ा हुआ करते थे, ठीक है, उनके शरीर में बाल बहुत ज़्यादा था, चर्बी बहुत ज़्यादा था, बल की टूल की जरूरत पड़ती थी, दौड़ नहीं पाते थे, तो फायर वाज यूज, ठीक है, पहली बार फायर का इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी स्टेट नहीं था, कोई भी इकोनॉमी नहीं था, कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं था। मेसोलिथिक में भी यूज होता था, कोई भी स्टेट नहीं था, कोई भी इकोनॉमी नहीं था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। उसके बाद देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे लोग जानवर पालने लगे। माइक्रोलिथिक भी कहा जाता था, क्यों, क्योंकि बेटर टूल की वजह से, ठीक है। बुरियल एंड रिचुअल यहाँ फाउंड किया, बिगर पॉपुलेशन, ठीक है, वार्म टेम्परेचर, हेलोसीन, ठीक है। उसके बाद देखिए नियोलिथिक में अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, नो ट्रेड, ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ नियोलिथिक में, अर्ली स्टेट एग्रीकल्चर, हंटिंग गैदरिंग,
हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से पॉटरी इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके बाद देखिए चैल्कोलिथिक में, ठीक है, 3700 इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड है साउथ इंडिया में, नॉन हड़प्पन चैल्कोलिथिक पीरियड। हड़प्पा जो था वो नॉर्थ इंडिया में था, चैल्कोलिथिक जो था वो साउथ इंडिया में था, ठीक है। अर्ली स्टेट यहाँ पे था, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग था, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी था, यूज ऑफ कॉपर, कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर के साथ स्टोन और बोन भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सर हम लोग एक वीडियो में रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, अब वैदिक पीरियड देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।